नमस्कार, मैं पायल शुक्ला। आप सभी का स्वागत है न्यूज डंका हिंदी में। बात यदि भारत की करें तो आज भारत की यह स्थिति है कि वो अमेरिका से भी हथियार खरीदता है और रसिया से भी हथियार खरीदता है। रूस से बात करता है तो वहीं यूक्रेन की सहायता भी करता है। भारत का रिश्ता लोगों से शर्तों पर बनती है। यह शर्त भारत को नरेंद्र मोदी ने सिखाया है। भारत अब तक दुनिया के लगभग 101 देशों को कोविड का वैक्सीन भेज चुका है। भारत ने अनाज संकट की समस्या से निपटारे के लिए कई देशों को अन्न की भी सहायता दी। श्रीलंका इस साल जब बुरे दौर से गुजर रहा था तब भारत ने 24,880 करोड़ की आर्थिक मदद उन्हें दी थी, जिससे पता चलता है कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत आज दुनिया की बड़ी शक्ति के रूप में उभर रहा है। हम बाकी देशों की मदद भी कर रहे हैं। आपको याद होगा 2020 में जब कोरोना महामारी आई तो हर देश के नेता के लिए यह एक बहुत बड़ी समस्या और बहुत बड़ी चुनौती थी, क्योंकि इस महामारी का कोई फॉर्मूला किसी के पास नहीं था। इस महामारी का कोई निदान नहीं था। हर देश के नेता के कार्यप्रणाली पर निर्भर करता था कि वो इतनी बड़ी महामारी से कैसे निपटता है। उस समय पीएम नरेंद्र मोदी ने सबसे हटकर भारत की स्थिति के आधार पर रणनीति अपनाई। भारत के 140 करोड़ जनता के आधार पर रणनीति बनाई गई थी। यहाँ पर रहने वाले लोगों के हिसाब से और उनकी जीवन शैली के हिसाब से सुझाव निकालने की तैयारी हुई। उस समय विकसित देशों की स्वास्थ्य प्रणाली चरमरा-सी गई थी। इस दौर में भारत का नुकसान हुआ जरूर, पर यह अन्य देशों के मुकाबले सबसे कम नुकसान था। हालांकि उस समय पीएम मोदी ने मुश्किल काम को भी बड़े ही शानदार तरीके से किया। इस दौरान भारत में 216 करोड़ वैक्सीन की डोज लगाई जा चुकी है, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड है। कोविड के अलावा भारत ने अर्थव्यवस्था पर महंगाई के मोर्चे पर पूरी दुनिया में सबसे शानदार काम किया है। कोविड के बाद बड़े बड़े देश, अमीर और विकसित देश में अर्थव्यवस्था का बुरा हाल हो गया था, जिसके बाद अन्य देश में महंगाई बढ़ गई थी। उदाहरण के लिए आज यूरोप, ब्रिटेन, अमेरिका या चाइना, इन्हें ही देख लीजिए। ऐसे में भारत की अर्थव्यवस्था में जबरदस्त वृद्धि देखने को मिली थी। महंगाई के मामले में भी भारत देश बाकी देशों से काफी बेहतर है, क्योंकि इस देश का लीडर अन्य देशों से हटकर और बहुत ही अलग सोचता है। नरेंद्र मोदी आज एक वैश्विक शक्ति के रूप में उभर रहे हैं। इसका एक उत्तम उदाहरण भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जून महीने में जर्मनी में G7 की बैठक में अतिथि के तौर पर आमंत्रित किए गए थे। समिट में पीएम मोदी कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो से बात कर रहे थे कि तभी पीछे से अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन आए। उन्होंने पीएम मोदी के कंधे पर हाथ रख दिया। मोदी ने पीछे मुड़कर देखा तो बाइडेन थे और उसके बाद दोनों नेता उल्लास से मिले। इस मुलाकात का वीडियो कुछ ही घंटों में खूब वायरल हो गया और लोगों ने इसे भारत के बढ़ते वैश्वीकरण के प्रभाव के तौर पर पेश किया था। बात यदि G7 की करें तो यह पहले G8 हुआ करता था, लेकिन 2014 में रूस को इस ग्रुप से बाहर कर दिया गया था। लेकिन अब कहा यह जा रहा है कि इस ग्रुप में रूस की जगह भारत ले सकता है। G7 समिट के ठीक 3 महीने बाद उज्बेकिस्तान के समरकंद में संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी SCO की बैठक हुई। 16 सितंबर को SCO समिट से अलग पीएम मोदी और रूसी राष्ट्रपति पुतिन की मुलाकात हुई। इस मुलाकात में पीएम मोदी ने पुतिन से कहा कि यह दौर युद्ध का नहीं है। ये बात यूक्रेन पर हमले के संदर्भ में कही गई थी। पीएम मोदी की इस टिप्पणी को पश्चिमी देशों के नेताओं ने हाथों हाथ लिया। ऐसा तब जब यूक्रेन पर रूस के हमले को लेकर पश्चिम देश भारत के बर्ताव से खुश नहीं थे। इसी महीने हुए 77वें महासभा में भी यूक्रेन और रूस का मुद्दा छाया रहा। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने अपने संबोधन में पीएम मोदी के भाषण को लेकर जिक्र किया। उन्होंने कहा कि भारत के पीएम नरेंद्र मोदी ने रूसी राष्ट्रपति के सामने बिल्कुल सही बात कही थी कि यह वक्त पश्चिम के खिलाफ प्रतिशोध और उसका विरोध करने का नहीं है, अर्थात यह दौर युद्ध का नहीं है। फ्रांस संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य है और यूएन की आम सभा में राष्ट्रपति मैक्रोन की ओर से पीएम मोदी की तारीफ करना अपने में ही एक बहुत बड़ी बात है। वहीं ब्रिटेन के पीएम लिज ट्रस ने भी UNGA अर्थात यूनाइटेड नेशंस
जनरल असेंबली में भारत का नाम लिया और कहा कि ब्रिटेन भारत से अपने संबंध को मजबूत कर रहा है। फ्रांस और ब्रिटेन के राष्ट्राध्यक्षों के अलावा जर्मन चांसलर, पुर्तगाल के पीएम, यूक्रेन के राष्ट्रपति, गुयाना के राष्ट्रपति, तुर्की के राष्ट्रपति के साथ ही मैक्सिको और वेनेजुएला के प्रतिनिधियों ने भी यूएनजीए में भारत का नाम लिया। मेक्सिको के विदेश मंत्री लुइस इब्राड ने तो रूस और यूक्रेन के बीच शांति वार्ता के लिए एक समिति बनाने का प्रस्ताव रखा, जिसमें पीएम मोदी, पोप फ्रांसिस और संयुक्त राष्ट्र प्रमुख एंटोनियो गुटेरेश को रखने की सलाह दे डाली। वेनेजुएला ने भी इसका समर्थन किया। दूसरी तरफ रूस ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत और ब्राजील के स्थायी सदस्यता का पूर्ण रूप से समर्थन किया है। इसके साथ ही अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भी यूएनजीए को संबोधित करते हुए कहा था कि सुरक्षा परिषद में अमेरिका भारत के स्थायी सदस्यता का उसका समर्थन करता है। 24 सितंबर को अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क ऑफ टाइम्स में एक लेख छापा था कि भारत का प्रभाव वैश्विक मंच पर बढ़ रहा है। भारत के उभार और मोदी सरकार की उपलब्धि में भारत का दुनिया के 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बनना, इस बात को बड़े ही प्रमुखता से बताया जा रहा है। भारत, जापान, अमेरिका और इंडोनेशिया में ऑस्ट्रेलिया के राजदूत रहे जॉन मैकार्थी ने 21 सितंबर को फाइनेंशियल रिव्यू में लिखा कि मोदी के नेतृत्व में भारत एक वैश्विक शक्ति के रूप में उभर रहा है। भारत को अगले साल अंतरराष्ट्रीय जिम्मेदारियां मिलने जा रही है। G20 की अध्यक्षता के साथ साथ SCO की अध्यक्षता भी भारत को मिल रही है। भारत को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता 1 महीने के लिए मिलने वाली है। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने वैश्विक स्तर पर भारत की स्थिति को लेकर अर्थात बीते रविवार को एक बयान भी दिया। उन्होंने कहा कि हमारी राय अब मायने रखती है। उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि पिछले 6 सालों में हमारी यह बड़ी उपलब्धि है। ऐसा पीएम मोदी के कारण ही संभव हो पाया है। 1 अक्टूबर को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के प्रगति मैदान में देश को 5G सेवा की सौगात दी है। पीएम मोदी के कार्यकाल के दौरान ही देश के 130 करोड़ भारतवासियों को 5G के तौर पर एक शानदार उपहार मिला। भारत आज इतना ताकतवर देश है कि मोबाइल फोन उत्पादन में भारत दुनिया में नंबर 2 पर है। आज भारत दूसरे देशों को मोबाइल बेच रहा है। वहीं साल 2014 में 6 करोड़ ब्रॉडबैंड थे, जो अब बढ़कर 80 करोड़ हो गए हैं। इसके अलावा इंटरनेट कनेक्शन 25 करोड़ थे, जो अब बढ़कर 85 करोड़ हो चुके हैं। इन सभी उपलब्धियों को देखकर कहा जा सकता है कि नरेंद्र मोदी जैसे शक्तिशाली लीडर के छत्र छाया में भारत देश का विकास तेजी से हुआ है। वहीं सर्वाधिक लोकप्रिय नेताओं में एक सर्वे में नरेंद्र मोदी शीर्ष स्थान पर काबिज है। आज दुनिया भारत को एक वैश्विक शक्ति और मोदी को विश्व नेता के रूप में मानने लगा है। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। साथ ही हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। फिलहाल के लिए इतना ही। जल्दी एक नई जानकारी के साथ पुनः उपस्थित होंगी। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। धन्यवाद।